देखा मेरे डैड कितने खुदगर्ज हैं। मिस्टर रिशाद पर यकीन करना चाहते हैं। मेल्तम, मुझे भी इनके दावों पे यकीन नहीं आया। मेरा मतलब है अदवान और वुराल भी, ये सारे लोग पिछली बार कितने नाकाम हो गए थे। मैं जानती हूँ ये घटिया इल्जाम है। हाँ देख लेंगे। तुम क्या कर रही हो? जब उसने मुझे कॉल की तो मैंने उसका नंबर सेव कर लिया था। ऐसा ना करो। मैं करूंगी। उसे वहां 10 या 11 बजे होना चाहिए। अब हमें ये भी तो नहीं पता कि ऑफिस है किस जगह पर। भाई मत उठाओ फोन। मुझे यकीन है ये मुनीर ही होगा, मत उठाना राइमी। हमें किस बात का डर है? वो कह ही क्या सकता है हमको। हेलो हेलो जी बोले। मैं फातिमा गुल से बात करना चाहती हूँ। आप सकीना खानम बोल रही हैं? जी हाँ मैं ही हूँ। फातिमा गुल, सकीना खानम का फोन है तुम्हारे लिए, वो आ रही है, आप रुकिए, होल्ड करें। वैसे मेरी तरफ से हेलो। जी शुक्रिया। हेलो फातिमा गुल, मैं मेल्तम यशरान। क्या हुआ? मैंने सुना है कि तुम फिर हमारे साथ उलझ रही हो। मैं किसी से उलझ नहीं रही, मैंने अपने लिए इंसाफ मांगा है। वो सकीना खानम नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो, ये सच नहीं है। यही सच है। मैं पहले भी तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। हकीकत तो ये है कि तुम इस कड़वे सच को कबूल करना ही नहीं चाहती। मुझे तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा क्योंकि तुम झूठ बोल रही हो, झूठ बोल रही हो। तुम्हारे नाम के साथ उस घटिया इंसान का नाम जुड़ा है। तुम क्या समझती हो बहुत शरीफ है? वो, उसका कजन, उसके दोस्त, इन लोगों ने मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद करके रख दी है, और वो भी तुम्हारी मंगनी की रात को। मुझे तो उनके नाम लेते हुए भी घिन आती है। बकवास बंद करो झूठी। मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रही हो। मैं कुछ भी नहीं पता। तुम्हारी शादी के दिन जब मैंने तुम्हें कॉल करनी चाहिए सब कुछ बताने के लिए तो उन्होंने मेरे घर पे धावा बोल दिया ताकि मुझे धमका सकें। उन्होंने करीम को मारा और मुझे भी डराने की कोशिश की उन्होंने। नहीं अब भी हमारे घर आ रहे हैं, हत्ता कि कल रात में तुम्हारा शौहर और तुम्हारा कजन यहाँ आए थे। उन्हीं की वजह से मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा ताकि मैं उनकी शिकायत कर सकूं, ये बता सकूं कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। तुम झूठ बोल रही हो। ठीक है तो फिर तुम अदालत में देखना और ये देखना कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। फोन बंद कर दो तुम फातिमा। मैं अब तुम लोगों से नहीं डरती, मुझे इंसाफ चाहिए। अब मुझे कोई खामोश नहीं कर सकता। सुना तुम लोगों ने, मुझे कोई नहीं चुप करवा सकता। आराम से, फोन मुझे दो। हेलो, दोबारा यहाँ पे फोन मत करना तुम। अब तुमसे कोर्ट में मिलेंगे हम लोग। अगर फिर तंग किया हमें तो पुलिस को इन कॉल्स के बारे में भी बता देंगे। मुझे मजबूर ना करो तुम। ऐसा ना हो कि तुम्हारे खिलाफ भी पुलिस में रिपोर्ट करवा दूं मैं। समझ में आ रहा है तुम्हारे? आइंदा फोन मत करना। मेल्तम, क्या कहा उसने? वो लड़की सच बोल रही है। वो सच बोल रही है। वो ये समझती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। जाहिर है वो इस बात का यकीन नहीं करना चाहती। क्या वो पागल है? अब वो वक्त आ गया कि वो अपनी आंखें खोल ले। फातिमा गुल, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं समझा कि सकीना खानम का फोन है तुम्हारे लिए, वरना मैं फोन नहीं देता तुम्हें। कोई बात नहीं भाई, मुझे तो खुशी है कि मैंने ये सब कुछ कह दिया। तुमने, शाबाश। ठीक है, इसकी बीवी को पता चल गया, इसका मतलब कि वो लोग इसको छुपा नहीं सके हैं। आ जाओ बेटा, बैठते हैं चल के। ओहो, अभी तो बुरे दिन देखना बाकी हैं। देखा एक फोन कॉल ने हमें कितना परेशान कर दिया। अरे भाई ये तो शुरुआत है, वो लोग अब हमें नहीं छोड़ेंगे, देख लेना। अच्छा है ना, तैयार रहेंगे हम इसके लिए। वो हम पर जिस तरह का भी दबाव डालें, हमें पहले वाली गलतियां नहीं दोहरानी है इस दफा। क्या आपका इशारा मेरी तरफ है बेनीना? खास तौर पे तुम्हारी तरफ। मिस्टर मुनीर मुझे सुबह से कॉल कर रहे हैं। अगर मुझे उनसे डर होता तो मैं उनकी कॉल रिसीव करती। अच्छी बात है ये तो फिर हम लोग इस महाज पर एक साथ हैं आज से। आपने कहा हमारी गलतियाँ? ए बेनीना, मैंने जो भी किया हालात से मजबूर होकर किया। क्या ये सब आपके ख्याल में मुस्तफा और यशरान वालों से निपटना आसान था? अगर मैं ये मामला ना सुलझाती तो वहाँ खून खराबा हो जाता। कहना बहुत आसान है। कुछ भी नहीं होता। अब कहाँ है मुस्तफा? हर बात का पता चल जाने के बावजूद भी क्या उन्हीं के साथ काम कर रहा है वो? तुमको उन्हें वो अंगूठी नहीं देना चाहिए थी। अगर उस रात का एक भी सबूत हमारे पास होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। हाँ, हमेशा की तरह मैं ही कसूरवार हूँ सारे फसाद की जड़। अब जो भी हुआ सो हुआ, अब हम क्या कर सकते हैं?